हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको लेसन 2 रिवाइज कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे भैया बहनों को प्रश्न याद नहीं है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट का जो नाम है, शीर्षक है, वो है भारत माता, ब्रैकेट में है राष्ट्रीयता में। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत माता के चरण पखारता हिंद महासागर किस दिशा में है। भाई, हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जब लंका पर उन्होंने चढ़ाई की थी तो हिंद महासागर को पार करके ही वो लंका गए थे। तो हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है। दूसरा प्रश्न है, भगवान के प्रमुख 2 अवतार उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर स्थित है। उनके जो मंदिर हैं, या कह लीजिए उनके 2 प्रमुख अवतार उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हुए हैं। आपको पता है, सर्वविदित है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। तो ये दोनों ही जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि भारत का मुकुट किसे कहा जाता है। तो मातृभूमि भारत का मुकुट हिमालय पर्वत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है और उसके रचयिता का नाम क्या है। भाई, राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है और जो इसके रचयिता हैं वो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। भाई, हमारी मातृभूमि का स्वरूप विश्व में कैसा है, सबसे सुंदर। और गौरव मंडित संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से क्या किया है, अलौकित। अगला प्रश्न है, हमारा विशाल हृदय विश्व की डैश सजोए है। क्या सजोए है, विश्व की ऋतुएं को सजोए है हमारा विशाल हृदय। अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थान है कि हरिद्वार में किस सन में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने भारत माता मंदिर बनवाया। तो 1983 में। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने भारत को कितनी भुजाधारी हिंदू देवी के रूप में चित्रित किया है। 4 भुजाएं का उन्होंने चित्र बनाया भारत माता का, तो इसका उत्तर हुआ 4। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मध्य किस शताब्दी के अंतिम दिनों में भारत माता की छवि बनी। वो शताब्दी थी 19वीं। और अगला प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप विश्व में माना गया है। मातृभूमि यानी कि भारत जो मातृभूमि है आपकी, उसका विश्व में जो रूप माना गया है वो है सुंदर। और अंतिम प्रश्न है, जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष कैसे हैं। जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया है वे पुरुष हैं सौभाग्यशाली। तो ये मैंने आपको इस पार्ट को रिवाइज कराया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से और अपनी नोटबुक के माध्यम से इस पार्ट को तुरंत लर्न कर लें। धन्यवाद।